पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग रोमन चर्च के विषय में मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि अनेकों ऐसा वीडियो कुछ गलत लोगों के द्वारा जो पाषंडताएं फैलाते हैं, पाखंडता में जी रहा है, ऐसे ईश निंदक लोग कैथोलिक कलीसिया का निंदा करने के लिए ऐसा भी वीडियो डाल रहा है। कैथोलिक कलीसिया क्रिश्चियन ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहा है। तो उसी को देख करके अनेकों लोग वही समझते हैं, क्योंकि ऐसा मीठा वचन, ऐसा झूठ सिखाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बनाया हुआ उनका एक लोकल ऐसा चर्च है। वो ऐसा एक रिलीजन है, अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाला। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में रोमन चर्च के अंदर मूर्तियां हैं। क्या क्या इस प्रकार का प्रूफ सहित बताता है, कोई मतलब नहीं है। झूठ का पिता जो शैतान ये कार्य करवा रहा है। हमारे इस चैनल के अंदर भी मैंने देखा अनेकों लोग इस विषय में लिखे। मैं चुपचाप देख रहा था, मुझे हंसी आता है उनका ही उस अज्ञानता देख करके, क्योंकि उनको उनका वो जो मामा जो कंट्रोल कर रहा है, वो जो सिखा रहा है, उनके शिष्य लोग ये सब, उनसे सीख मिल रहा है। सत्य जानने का दिमाग, बुद्धि वो नष्ट कर दिया है। जैसे कुरिन्थियों का पत्र में अध्याय 4 वाक्य 4 के अंदर वो जो सत्य को जानने के लिए जो शैतान ने उनका बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा हुआ है, इस कारण सत्य को सत्य के रूप में समझ नहीं पा रहा है। हम देखते हैं ना इस चैनल के अंदर, मैं केवल कलीसिया जो सिखाते हैं उसी को सिखाते रहता हूं। इसलिए बहुत कुछ स्टडी कर करके, काफी रेफरेंस सीखने के बाद, काफी कई घंटों तक बैठ करके पढ़ाई करता हूं। इसके बाद एक छोटा सा क्लास लेता हूं, ताकि कलीसिया जो सिखाता है, जो सत्य है, उससे भिन्न कुछ ना सिखाए। मेरा ये कोशिश रहता है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा कलीसिया जो सिखाता है वो सब सही है। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ इंटरनेट में भी मिलता है, लेकिन अनेकों लोग हैं उसको नहीं देख सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को ऐसा भ्रम में डालता है। मैंने बोला ना, जो पाखंडी कपटी लोग कुछ भी कर सकता है अपने को सही दिखाने के लिए, और उनके शैतान के ग्रुप में लोगों को जुटाने के लिए कुछ भी कहता है। तो कैथोलिक कलीसिया, ये जो रोमन कलीसिया, क्या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया है? आज हम लोग इसी का तहकीकात करने जा रहे हैं। कई लोग ये भी बोलता है ईसा मसीह संसार में आकर के कोई कलीसिया की स्थापना नहीं किया, वो स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए आया, कोई चर्च की स्थापना के लिए नहीं आया। वाह, क्या क्या बोलते हैं। जो मर्जी आया बोल सकता है, लेकिन मैं यहां बैठ करके इस प्रकार नहीं सिखा सकता। जो सत्य है, जो सच्चाई है, जो बाइबल के अनुसार है, जो इतिहास के अनुसार है, जो कलीसिया सिखाता है, केवल मैं वही सिखा सकता हूं। इसलिए हम लोग बाइबल के अनुसार और इतिहास के अनुसार, जो चर्च इतिहास है उसके अनुसार, ये कलीसिया के विषय में क्या है हम लोगों को देखना अच्छा है। सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार में ही जाते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह और अपने शिष्यों के बीच का जो बातें हैं। ईसा मसीह ने पूछा, मैं कौन हूँ, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? तो उन लोगों ने कोई ये बोल रहा है वो है, ऐसे ऐसे बोल करके, कोई मूसा है, कोई एली है, कोई योहन बत्तीस्ता है, ऐसे ऐसा कहते हैं, नबियों में कोई है, ऐसे ऐसा कहते हैं। ये सब उत्तर दिया। तब प्रभु ने उनसे पूछा, मैं कौन है करके तुम लोग क्या कहते हैं? तुरंत सिमोन पेत्रुस उसके लिए जवाब देता है, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। कल भी हम लोगों ने इस विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन किया था। चलिए,
आगे उस पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम धन्य हैं क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। इसके बाद वाक्य 18 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह रहस्य क्यों प्रकट किया? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ईसा मसीह कहते हैं, पेत्रुस रूपी चट्टान पर मसीही कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। ये भी हम लोगों को देखना है। अभी ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना कर 2021 वर्ष हो चुका है। अनेकों बार कैथोलिक कलीसिया में फूट आया, अनेकों गुट इससे निकल करके चला गया, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करने वाला धर्म है ये कैथोलिक कलीसिया का। अन्य सभी धर्मों को इकट्ठा करके देखो, लेकिन कैथोलिक कलीसिया की संख्या के उतना नहीं है। केवल कैथोलिक कलीसिया का संख्या इतना अधिक है। कोई अधोलोक का फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। अनेकों ऐसे टुकड़े टुकड़े कर करके चले जाएगा, शैतान लेकर के जाएगा, लेकिन ये टूट करके खत्म नहीं होगा। इसके बाद वाक्य 9 में कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करेंगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। तुम पृथ्वी पर जिसकी अनुमति देंगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी। मैंने एक क्लास स्वर्ग राज्य की कुंजी क्या है, कलीसिया क्या है, कलीसिया की स्थापना, ये सब बोल करके 1-2 क्लास ऑलरेडी डाल चुका है, इसलिए उसको भी आप लोग देखना। वो समय उसमें व्यतीत करना नहीं चाहता है, केवल मैं यही बोलने के लिए था। ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर एक कलीसिया की स्थापना की, अर्थात इसका मतलब है पेत्रुस कलीसिया का मुखिया है। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में भी ये पढ़ सकते हैं। पेत्रुस के लिए ईसा मसीह प्रार्थना करते हैं। लूक चैप्टर 22 वर्स 31, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति दी है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। सिमोन के लिए ईसा मसीह प्रार्थना करते हैं, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। शिष्य लोगों को संभालने का जो सामर्थ्य, शक्ति, अधिकार प्रभु ने पेत्रुस को दिया। 12 शिष्यों का नाम जहां कहीं भी लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूकस, प्रेरित चरित्र में भी लिखा है, हर जगह पर पहला पेत्रुस कर करके लिखा हुआ है। योहन का सुसमाचार का भी एक उदाहरण लेना चाहे, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16 एवं 17 के अंदर 3 बार ईसा मसीह पेत्रुस से एक सवाल करते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? पेत्रुस जवाब देते हैं, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उनने कहते हैं, मेरे मेमने को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमने को चराओ। अर्थात कलीसिया का चलाने का, ईसा मसीह का वो जो कलीसिया है, ईसा मसीह का जो शरीर रूपी कलीसिया है, उसके जो सदस्यों को चलाने का, उसका मुख्य बन करके सही रास्ता दिखाना पेत्रुस को अधिकार दिया। इसका मतलब पेत्रुस के चट्टान पर मसीह ने एक कलीसिया का निर्माण किया। ईसा मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरे
वहां पर शिष्य लोग अपना सुसमाचार का साक्षी बनना शुरू किया। पेतरुस सबसे पहले एक प्रवचन देता है। वहां पर वो सुन करके 3,000 लोग उस दिन पेंतिकुस्त के दिन कलीसिया में जुट गया है। 3,000 लोग जुड़ने वाला एक छोटा सा भाषण। इसलिए उस पेंतिकुस्त का अर्थ है कटनी का पर्व। कटनी शुरू हुआ है शिष्यों के द्वारा। इसके बाद शिष्य जगह जगहों पर जाकर के प्रभु का सेवा करना, साक्ष्य देना शुरू किया। हमें मालूम है संत थॉमस हमारे भारत देश में आए। इसका मतलब 2000 साल पहले ही भारत देश में सुसमाचार सुनाया गया। क्रिश्चियन लोग तब से यहां पर हैं और इस प्रकार अन्य शिष्य लोग दुनिया के कोने कोने पर जाने लगे। कलीसिया बढ़ने लगे। हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर संत पौलुस के साथ लूकस था, इसलिए लूकस ने प्रेरित चरित्र लिखा। इसलिए संत पौलुस के द्वारा जितना कार्य हुआ है उसके विषय में ज्यादा लिखा हुआ है। और संत पौलुस जितना पत्र लिखा है उन पत्रों को भी हमें मिलता है। इसका यह मतलब नहीं अन्य लोग सो रहा था या उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हमें मालूम है भारत देश में संत थॉमस आए, उसके वर्णन बाइबल के अंदर नहीं है। संत थॉमस भारत देश आया, यहां प्रचार किया, यहां चर्चेस बनाया, इसके विषय में बाइबल में नहीं है। इसी प्रकार अन्य 12 चेले हैं और 72 शिष्य और भी जितने भी लोग आदिम कलीसिया में जितने भी लोग बपतिस्मा लेते थे वो मसीह का साक्षी बनते थे। वो अपना पूरा जमीन जायदाद सब कुछ बेच डाल करके वो पैसा कलीसिया में देता है। इसके बाद कलीसिया के साथ सेवा करते थे। अर्थात हजारों लोग स्वर्ग राज्य के विषय में, इस मुक्ति के विषय में सुसमाचार का प्रचार करने लगे। इसलिए सारे संसार में बहुत ही कम समय के अंदर ये कलीसिया फैलने लगे। जैसे जैसे फैल रहा था उसी प्रकार शैतान का हरकतें कलीसिया के अंदर हुआ। अंदर भी लड़ाई झगड़ा और बाहर से भी तकलीफें सब हो रहा था। कलीसिया को इस प्रकार अंदर से और बाहर से कष्टों को झेलने पड़ा। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र के अंदर ही कई जगहों पर झगड़े के विषय में। सबसे पहले यरूशलेम का यरूशलेम में जो सिनड जो बुलाया गया, प्रेरित चरित्र अध्याय 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इसके पीछे भी झगड़ा ही तो है। जो नया जो बपतिस्मा लेगा गैर यहूदी लोग, उनका खतना करो, इसके बाद बपतिस्मा दो, वो झगड़ा शुरू हुआ, 2 गुट में बट गया था। और उसी प्रकार संत पौलुस पेतरुस के साथ उनका मतभेद हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं पौलुस को शिष्य लोगों के साथ मिलाने वाला व्यक्ति है बरनबस और पौलुस को ईश्वर ने विशेष रूप से अलग किया, प्रेरिताई कार्य करने के लिए कहां जाना है, पवित्र आत्मा उन्हें लेकर के जा रहा था। इसी प्रकार सेवा शुश्रूषा चल रहा था। लेकिन बीच में हम लोग देखते हैं मतभेद हुआ। बरनबस चाहता था मार्कुस को भी अपने साथ रखे, क्योंकि पौलुस का मार्कुस के साथ कुछ मतभेद हुआ। इसी के कारण पौलुस नहीं चाह रहा था मार्कुस हमारे साथ रहे, लेकिन बरनबास ने बोला नहीं, मार्कुस आना है। इस वाद विवाद में पौलुस और बरनबास भी अलग अलग रास्ते में गए। पौलुस सिलास को अपने साथ में लिया और बरनबास मार्कुस को अपने साथ में लेकर गए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर ही कुछ न कुछ इस प्रकार का वाद विवाद, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई, और वो लड़ाई बढ़ते गया। कलीसिया के अंदर अनेकों ऐसा प्रॉब्लम्स शुरू हो गया। बाहर अन्य लोगों द्वारा ईसाइयों को पकड़ करके मार डालना, हम लोग मालूम है साउल स्वयं ऐसा एक व्यक्ति था। ईसाई धर्म को जो लोग अपनाते हैं, ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें सताता था, उन्हें मार डालता था।
इस प्रकार जब चल रहा था और कलीसिया के अंदर भी मतभेद शुरू हुआ, इस पर अनेकों लोगों को दर्द हुआ। उनमें से एक है संत आइरेनियस। वे उस समय पर लियोन के बिशप था। उनका जीवन काल है 130 से 200 तक। इसका मतलब 200 के पहले पहले संत जो आइरेनियस लियोन के बिशप था। उन्होंने इस कलीसिया का ये हालत देख करके एक सुझाव दिया। सुझाव ये है 3 बातों को मानने के विषय में। कलीसिया के नेताओं को इकट्ठा किया। उस समय पर कलीसिया अनेकों जगहों पर फैल गया था, तो वहां से नेताओं को बुला करके ये लड़ाई झगड़ा समाप्त हो, एक ही जैसे सिखाओ। क्योंकि जो शिष्य लोग बाइबल के इतिहास में मैंने बोला था, बाइबल जो मौखिक रूप से सिखा रहे थे, अनेकों जगहों पर गलत गलत भी सिखाना और गलत गलत लिखना भी शुरू किया अनेकों लोगों ने, गलत गलत चीज़ें। इसलिए बाइबल में कौन सा किताब होना चाहिए उसका फिर निर्णय किया गया। उससे पहले के बात है ये वाला संत आइरेनियस 200 के पहले, एडी 200 के पहले पहले की बात है। उन्होंने 3 पॉइंट रखा। कलीसिया का ऐसे लोगों का एक ग्रुप को बनाया और ये निर्णय किया, सबसे पहले जो उस समय पर उपलब्ध जो सुसमाचार है, सुसमाचार कई था उस समय पर, क्योंकि 382 में आकर के उसको 4 सुसमाचार और जो नए विधान का 27 किताब का जो कैनन मापदंड 382 में आकर के निर्णय किया कलीसिया ने। उससे पहले अनेकों किताबें था, लेकिन आइरेनियस ने उस समय पर ये बताया जो नए विधान में जितना भी किताबें अवेलेबल है सिखाने के लिए, उस किताब के अनुसार हम सिखाएंगे। साथ ही साथ जो यहूदियों का जो पुराना विधान जो तोरा है, वो सेप्तजिंत बाइबल के अनुसार हम सिखाएंगे। वो सेप्तजिंत बाइबल से हम लोग यही प्रमाणित करने के लिए ईसा मसीही मुक्तिदाता ईश्वर है, हमें बचाने के लिए आया, वो नबी नहीं, वो ईश्वर है, यह प्रमाणित करने के लिए पुराना विधान का ये जो सेप्तजिंत बाइबल का इस्तेमाल करेंगे और नया विधान जो अवेलेबल है उस अवेलेबल किताब के अनुसार हम पढ़ाएंगे। उसमें भी प्रॉब्लम आ गया था, कई जगह पर कोई किताब नहीं था, कुछ और किताब था, उसके अनुसार भी पढ़ा रहे थे, इसलिए आगे कैनन उसको बनाना पड़ा। दूसरा ये था 4 जगहों पर कलीसिया ऐसा फैल चुका था, सेंटर्स बनाया। सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया, हमें मालूम है अंतियोक प्रेरित चरित्र के अंदर ही है, वो एक सेंटर था। अंतियोक सबसे पहली बार ईसा मसीह के चेले लोग जो विश्वासी लोग उनको क्रिश्चियन नाम, ईसाई नाम अंतियोक में मिला था, तो अंतियोक एक सेंटर था। इसके बाद जेरूसलेम जरूर उस समय पर सेंटर है, यहूदियों का भी सेंटर है, वो यरूशलेम एक सेंटर था। और चौथा है रोम। तो 4 सेंटर बना दिया, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, जेरूसलेम और रोम। रोम को क्यों है? क्योंकि ये बोलना जरूरी है। उस समय पर ईसा मसीह के समय पर पूरे पैलेस्टाइन रोम साम्राज्य के अधीन में था। रोमी सम्राट का गवर्नेंस में उस समय पर पैलेस्टाइन था, इसलिए ईसा मसीह को रोमी सिपाही लोगों के द्वारा दंड दिया, रोमन तरीके से उन्हें क्रूस दंड में दिया गया। अर्थात ईसा मसीह के समय पर वहां पर रोमी शासन चलता था। किसी ने हमारे ही यूट्यूब चैनल के अंदर इसके विषय में टिप्पणी कर रखा हुआ था कि मालूम नहीं है ना, इसी वजह से ईसा मसीह कहीं रोम नहीं गया, ये नहीं गया, क्यों रोमन कलीसिया है? ईसा मसीह जहाँ नहीं गया है, ईसा मसीह ने कहीं
केवल यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, अन्य जातियों को नहीं सुनाया। कौन बोला अन्य जातियों को सुनाया नहीं? एक वाक्य को पकड़ करके बोलता है, ईसा मसीह ने कहा मुझे इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए भेजा गया है, उसको ढूंढने के लिए आया। बस उसी एक शब्द को पकड़ करके एक 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 एक, एक स्टैम्प लगा दिया, ईसा मसीह केवल यहूदियों के पास गया। कितना मूर्ख लोग तर्क करता है। ईसा मसीह जब 4000 लोगों को रोटी खिलाया, वो कौन लोग थे? गैर यहूदियों का भीड़ था। सुसमाचार गैर यहूदियों को इसका मतलब सुनाया। कनानी स्त्री की बेटी को चंगाई दिया। कनानी स्त्री कौन है? गैर यहूदी है। इस प्रकार मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर गरासेनियों के पास गया। वो कौन सा जगह है? गैर यहूदी। तो ईसा मसीह ने गैर यहूदियों के बीच में भी प्रचार किया, चंगाई दिया, सेवा किया, ये सब किया। ये गलत है, ऐसा ऐसा मत बोलना। छोड़िए। ईसा मसीह के समय पर उस काल में पैलेस्टाइन रोमन साम्राज्य के अंदर था। इसी कारण, क्योंकि रोमन साम्राज्य का कैपिटल रोम था, इसलिए रोम भी कैथोलिक कलीसिया का एक सेंटर उसी समय पर बन गया था। रोमियों को लिखा हुआ पत्र भी है, और पेतरुस ने एक पत्र लिखा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 13, वो जो पहला पत्र का समाप्ति में सलाम करते हुए लिखते हैं, बाबुल की कलीसिया आप लोगों को नमस्कार करते हैं। बाबुल की कलीसिया कौन सा है? एक कोड है, रोम का कोड था। रोम की कलीसिया आपको सलाम करता है, यह है मतलब। तो रोम में पेतरुस उस समय पर था। उसके पीछे का कारण, कई कारण हम लोग ले सकते हैं क्यों और रोम को सेंटर बनाया गया। सबसे पहला है जो पेतरुस, जो फर्स्ट पोप है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आज के तरीके से पूर्ण रूप से संगठित तरीके नहीं होता था पहले। वो धीरे धीरे इन 2000 साल में आजकल के सेटअप आया। लेकिन प्रथम स्थान जो पोप का स्थान था, इसके बाद कार्डिनल का स्थान था, इसके बाद बिशप का स्थान था। हम लोग ये देख रहा है, जैसे याकूब हेरोद ने सिर काट दिया था, वो उस समय पर जेरूसलेम का बिशप था। उसी प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं आयरेनियस लेओन का बिशप है। तो बिशप स्थान था, प्रीस्ट का स्थान था, डीकन स्थान था, लेटी का स्थान था। ये सब उस समय से है, सब है। लेकिन इस रूप में, इस ड्रेस में, ये सब में फर्क है, थोड़ा सा अंदर है। ये जो सेटअप धीरे धीरे बन करके आया है। लेकिन हमें देखना है, जो पहला जो संत पापा है पीटर, वो रोम में अपना जो कुर्सी है, जो स्थान जो है रोम में था, और उनका मृत्यु भी रोम में हुआ, सेंट पीटर्स बसिलिका, वहां पर उनका खबर भी है। उसके ऊपर चर्च का निर्माण किया हुआ है। और उसी प्रकार हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 28 वाक्य 14 के अंदर पढ़ते हैं, पौलुस अनेकों जगहों पर अपना प्रेरिताई कार्य करते करते आखिरी में रोम पहुंचा करके लिखा है। प्रेरित चरित्र अध्याय एक्ट्स चैप्टर 28 वाक्य 14 वहां पर लिखा हुआ है वे रोम पहुंचे। इसके बाद रोम में ही पौलुस का भी हत्या हुआ है। तो कई ऐसे चर्च फादर्स हैं, और भी अनेकों ऐसे लोगों का हत्या रोम में हुआ है। और रोम में ऐसे संतों का रक्त बहाया हुआ जगह है। इसलिए भी आयरेनियस जब संदेश बनाया तो रोम को भी सेंटर बना दिया, और रोम को
मुख्य सेंटर बनाया। सेंटर, मुख्य सेंटर रोम। उस रोम के अधीन में अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और जेरूशलेम रहेगा। और दूसरी बात, जो रोम में संत पेत्रुस रहने के कारण और चर्च का हेडक्वार्टर, कैथोलिक कलीसिया का हेडक्वार्टर रोम होने के कारण उसी समय से चर्च को रोमन चर्च कर कर बोलना शुरू किया। क्या कारण है? क्योंकि रोम उस समय पर चर्च का हेडक्वार्टर बन गया था। पेत्रुस वहां आने के पूर्व में सबसे पहले यरूशलेम में रहा, इसके बाद एंटियोक में रहा। एंटियोक से वह रोम में आकर के जब रहा, वो सेंटर बन करके वहीं पर उनका मृत्यु भी हुआ। इस कारण बाद में भी जो 4 संदेश बना, उन सेंटर में से मुख्य जगह के रूप में रोम को चुना। इसलिए उस रोम के अधीन में रहने वाला ये जो कलीसिया है उसको रोमन कलीसिया बोलना शुरू किया। केवल रोम के जगह को नहीं, अन्य हर जगह का जो कलीसिया बना है उसको रोमन कलीसिया तब से बोलने लगा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोमन जो देश है उसका हेडक्वार्टर रोम होने के कारण, रोमन साम्राज्य का जो हेडक्वार्टर रोम होने के कारण अन्य जो सेंटर्स है, चाहे एंटियोकी हो, चाहे जेरूशलेम हो, चाहे अलेक्जेंड्रिया हो, उससे ज्यादा महत्व रोम के सेंटर को दिया है। और आयरनियस ने यह भी बताया है, ये रोम के सेंटर को हमें महत्व ज्यादा देना है। वहां का जो बिशप होगा वो सबसे मुख्य होगा, वही पोप रहेगा करके। तो ये 2 बात हो गया। सबसे पहला बात बोला था, जो बाइबल जो लिखते हैं उसके अनुसार सिखाएंगे सब लोग, और पुराना विधान सेप्तुजिंट बाइबल के अनुसार हम प्रूफ करेंगे। और दूसरी बात, 4 सेंडर्स को बनाया, उनमें से मुख्य सेंडर रोम बनाया। रोम को मुख्य क्यों बनाया? पेत्रुस का मृत्यु वहां होने के कारण, जो शिष्यों में पहला था, और ईसा मसीह ने जिसे कलीसिया सौंपा था, वहां उनका शहीद होने के कारण भी रोम को मुख्य बनाया। और रोमन साम्राज्य के अधीन में था, उनका हेडक्वार्टर रोम रहने के कारण भी उस रोम को मुख्य बनाया। अभी तीसरा एक और बात है। तीसरा बात है, रोम का जो रोमन साम्राज्य का जो मुख्य हेडक्वार्टर, जो कैपिटल है, रोम है। इसी वजह से रोम का जो कलीसिया है उसको भी पहला स्थान। तो 3 कारण ये जो रोमन चर्च कहलाने का कारण बना, रोम को मुख्य स्थान बनाने का कारण बना। मेरे विचार में आपको वो समझ में आ गया। अभी अगला में जाते हैं, क्या कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया को बनाया? अभी हम लोगों को देखना है मूर्खता कितना है। 313 तक हमें मालूम है रोम के अंदर इतना रक्त बहाया गया। नीरो से लेकर के करीब 13-14 सम्राटों ने बहुत घोर रूप से अनेकों लोगों का हत्या करवाया, ईसाई लोगों का। कोलोसियम अभी भी उसका दीवार वाला है, उसका साक्ष्य देता है। लोगों को जलती आग के अंदर डालना, तेल उबलती तेल के अंदर डालना, और जंगली जानवरों का भोजन बनाना, उनका सिर काटना, नाना प्रकार के ईसाई लोगों का तंग कर करके उनका हत्या किया। सबसे ज्यादा रक्त बहने वाला जगह है और रोम। और उस रोमन एम्पायर में 313 तक, 313 में कॉन्स्टेंटाइन ने, उनके जीवन में एक चमत्कार हुआ था।
उसके बाद सभी धर्मों को, उनमें से ईसाई धर्म को भी आज़ादी मिल गया है। रोम में जितना अन्य रिलीजियंस थे उनके अनुसार प्रार्थना करने, प्रभु में विश्वास करने का फ्रीडम दे दिया। जो हत्याएं, अत्याचार चल रहा था उसको बंद करवाने वाला व्यक्ति है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। और उनकी माँ हेलेना, उनके द्वारा क्रूस को खोज किया। वो बहुत लंबा चौड़े कहानियाँ हैं। मैंने ये सब पिछले अनेकों क्लासों में क्रूस के विषय में एक क्लास लिया, उसके अंदर भी बताया है। कॉन्स्टेंटाइन को दर्शन के विषय में ये सब उसके अंदर है। सितंबर 14 तारीख का क्लास अगर आप देखेंगे, क्रूस का पर्व के समय पर मैंने क्लास सब लिया है। तो कॉन्स्टेंटाइन 313 के अंदर ये आज़ादी दिया। इसके बाद वहाँ पर रोम में जो संत पापा था और उनके द्वारा कलीसिया का नेतृत्व कर रहा था, अन्य कलीसियाएं बढ़ते जा रहा था। लेकिन ये कॉन्स्टेंटाइन ने एक दूसरा एक जगह पर नगरी बनाया, कुस्तुनतानुपिल जो कहते हैं, उस जगह पर अपने नाम से एक नगरी बनाया। और उस कुस्तुनतानुपिल या कॉन्स्टेंटानोपल उस जगह के लिए रोम से अपना साम्राज्य का हेडक्वार्टर चेंज किया, कैपिटल चेंज किया। तो इसके बाद कॉन्स्टेंटानोपल जो है रोमन साम्राज्य का हेडक्वार्टर बन गया। ये 330 में 7 वर्षों के बाद कॉन्स्टेंटाइन का मृत्यु भी हुआ। इस बीच में कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा कोई चर्च का निर्माण नहीं किया। यदि कॉन्स्टेंटाइन ने कोई चर्च का निर्माण किया होता तो कहाँ होना चाहिए? कॉन्स्टेंटानोपल में होना चाहिए था। अभी कॉन्स्टेंटानोपल में भी 4 सेंटर्स था। जब रोमन साम्राज्य का हेडक्वार्टर कॉन्स्टेंटिनोपल में चला गया, वहां पर भी एक सेंटर बन गया। तो ये 5वां सेंटर के रूप में, इसका मतलब अलेक्जेंड्रिया का, एंटियोक का, जेरूसलेम का, रोम का, इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल भी एक सेंटर बन गया। अभी एक प्रॉब्लम और शुरू हुआ। रोम के अधीन में कलीसिया फिर आजादी प्राप्त किया और बढ़ने लगे। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का जो बिशप है, उन्होंने आग्रह किया, अभी रोमन साम्राज्य का कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल बनने के कारण अभी मुख्य कलीसिया चर्च का जो मुख्य जो सेंटर है वो कॉन्स्टेंटिनोपल बनना चाहिए। अभी इसके ऊपर लड़ाई शुरू हो गया। लेकिन रोम माना नहीं, क्योंकि रोम को ईसा मसीह के समय से, या हम बोल सकते हैं संत पेतरुस का शहादत, पौलुस का शहादत, अनेकों संतों का शहादत वहाँ होने के कारण कैथोलिक कलीसिया का सेंटर रोमी रहना बोल करके वाद विवाद चलता रहा। कई जो सिनड हुआ उसके अंदर भी 381 के कॉन्स्टेंटिनोपल का जो सिनड है और 451 का 451 का कैल्सीडियन जो सिनड है, इसमें सब कोशिश किया रोम से ये सेंटर को कॉन्स्टेंटिनोपल करने के लिए, लेकिन नहीं बदला, वहीं पर वो रहा। लेकिन अनेकों ऐसा तकलीफें कलीसिया में लेकिन शुरू हो गया। लोग गलत सिखाना ऐसा भी शुरू हुआ था। इसलिए 382 में ये निर्णय किया था, वो जो कैनन बनाने के लिए कैनन बनाया गया। इसके बाद कैल्सीडियन सिनड में भी इसका निर्णय किया। आने वाला अनेकों निर्णय में वो बाइबल का कैनन बनाया और बाइबल को लैटिन भाषा में भी परिवर्तन किया, ट्रांसलेशन किया। कलीसिया में ऐसे अनेकों संत लोगों का, फोर फादर्स, जो चर्च फादर्स जिसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग याद करते हैं जो ओरिजिन है,
वो बहुत अपने लेखों द्वारा, राइटिंग्स के द्वारा, सिखाने के द्वारा कलीसिया के सेवा किया है। और हमें मालूम है हिप्पो के अगस्टिन बहुत महान संत, उनके फिलोसफी, उनके थियोलॉजी, ये सब आज भी फादर लोग सीखते हैं। वो बहुत कलीसिया के लिए संभावनाएं की हैं। संत अम्ब्रोस हो गया, संत जेरोम, संत एंटनी, संत बेसिल, संत बेनेडिक्ट, ऐसे अनेकों संतों का उन आदिम कलीसिया में बहुत हेल्प, जो प्रभु का सेवा करने का जो कार्य उन्होंने किया, उसके द्वारा कलीसिया में और शक्ति और सामर्थ्य आया, सही रीति से कलीसिया को चलाना शुरू किया। लेकिन ये जो किस्सा कुर्सी का अनेकों जगहों पर चलता रहा। विशेष रूप से एक फुट जो हुआ है 1054 में, उससे पहले मैं बता दूं, जो मुसलमानों का उनका जो बढ़ना जब शुरू हुआ, मुसलमान रिलीजियन देश में जब बढ़ना शुरू हुआ, विशेषकर 632 में मोहम्मद नबी का मृत्यु के बाद एक प्रकार का कट्टर रीति से मुसलमान लोग क्रिश्चियन कलीसिया के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। और इस आक्रमण के द्वारा उन्होंने अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और यरूशलेम को अपने अधीन में कर दिया था। वहाँ के जो चर्च है उसको उनके अधीन में कर दिया। यरूशलेम की कहानी हमें मालूम है अभी भी। ये मुसलमानों ने उसके ऊपर आक्रमण करके अपने अधीन कर दिया। इसके बाद केवल रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल बच गया था, और उसके बीच में भी फिर ये टकराव चल रहा था। लेकिन पूरा देश का, दुनिया का जो कलीसियाओं को रोम से कंट्रोल कर करके चला रहा था। हम लोग आगे देखते हैं 1054 के अंदर रोम के लैटिन भाषा और कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ग्रीक भाषा, इस भाषा के बीच में भी विरोध, वेस्टर्न और ईस्टर्न चर्च बोल करके दोनों विभाजित हो करके कई चीजों पर मतभेद दिखाना शुरू किया, रोम के विरोध करना कॉन्स्टेंटिनोपल शुरू किया। कई राजाओं ने उसका समर्थन दे करके बिशपों को दिया, और अनेकों ऐसा चर्च इतिहास भी है। पोप को अपने मर्जी से राजा लोगों ने बनाना, कई पोप लोगों का कई गलत जीवनचर्या, ये सब विशेषकर जो 10वीं सदी और 11वीं सदी में इस प्रकार बहुत उतार चढ़ाव होता गया। कई चीज़ों में चर्च में फूट, लड़ाई झगड़ा, ये 10वीं और 11वीं सदी में हम लोगों को इतिहास पढ़ेंगे तो मिलता है। तो 1054 में 1054 में एक बड़ा सा फूट, ये रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल ये दोनों अलग हो गया। ऑर्थोडॉक्स और जो लैटिन कलीसिया, ये दो विभागों में विभाजित हो गया था। इसके पीछे, इसके बाद ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च आज भी है। ये सब उसके कारण हुआ है। अनेकों बार इसके बाद भी कलीसियाओं में मतभेद और फूट छोटा मोटा होते गया। हम लोग केवल 16वीं सदी का जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन को बोलते हैं, केवल वही नहीं, कलीसिया में अनेकों बार हुआ। जैसे अभी हाल ही में हमें मालूम है जर्मनी के विषय में, एक क्लास ही लेना पड़ेगा उसके विषय में। जर्मनी के कलीसिया ने जो गलत काम किया है, जो होमोसेक्सुअलिटी को वो प्रमोट किया है, और इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया से वो अलग कट रहा है। और हमें मालूम होना चाहिए आज का सबसे धनी देश, सबसे धनी कलीसिया जर्मनी का कलीसिया है। हमारा भारत देश में जो सुसमाचार संत थॉमस जरूर आए हैं, लेकिन जब प्रचार ज़्यादा बढ़ा है, जब जर्मन लोग
हमारे भारत देश में आकर के प्रचार शुरू किया। कल के क्लास में बाइबल के क्लास में जब मैंने बोला था, बाइबल के विषय में जब बोला तो सबसे पहला बाइबल प्रिंट किया भारत की भाषा में, तमिल भाषा में जो ट्रांसलेट किया, ये सब जर्मन ने किया था। जर्मन लोग कलीसिया के लिए इस प्रकार बहुत शक्तिशाली था। जैसे अभी इस प्रकार उन लोगों का गलत जीवनचर्या, उन लोग कलीसिया के अंदर ही होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना शुरू किया, कलीसिया से, कैथोलिक कलीसिया से कट रहा है। तो इसी प्रकार का अनेकों लोग, व्यक्ति, ग्रुप कलीसिया से कटा है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया आज भी एक है। रोमन कलीसिया इसलिए कहते हैं कैथोलिक कलीसिया को, और रोम सेंटर है इसके कारण, कॉन्स्टेंटाइन के कारण नहीं, रोमन सम्राट के कारण नहीं, रोमियो के कारण नहीं, बल्कि रोम कैथोलिक कलीसिया का सेंटर बनने का पीछे का कारण मैंने बताया। पेत्रुस वहां आकर कर रहा था और वहां उनका शहीद हुआ। पौलुस का भी वहां मृत्यु हुआ इस कारण, और अनेकों ऐसे संत लोग हैं और रोम में शहीद हुआ। इस कारण रोम को सेंटर बनाकर रखा था, और उस सेंटर जब कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन साम्राज्य का गया, तब भी कैथोलिक कलीसिया का सेंटर वो चेंज नहीं किया। इसी के कारण रोमन चर्च कहते हैं। रोमन चर्च के अंदर मैंने चर्च का इतिहास बता करके दिया था। इसके अंदर 24 कलीसियाओं का समुदाय है। उनमें से एक है वेस्टर्न चर्च, जिसको हमने लैटिन चर्च कहते हैं। लैटिन चर्च, वो वेस्टर्न चर्च, उसका सेंटर रोम है। और उसी प्रकार अन्य 23 ईस्टर्न चर्च भी कैथोलिक कलीसिया के से जुड़ा हुआ है। 23 ईस्टर्न चर्च, कुल मिलाकर के 24 कलीसियाओं का एक ग्रुप है कैथोलिक कलीसिया, जिसे हम लोग कहते हैं जो रोमन कलीसिया, जो संत पापा के अधीन रहने वाला कलीसिया। ये कलीसिया प्रभु ईसा मसीह का शरीर है। एफेसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 23 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कलीसिया मसीह का शरीर और उसकी परिपूर्णता है। ये कलीसिया मसीह का शरीर है, उस शरीर का अंग है हम प्रत्येक व्यक्ति। तो उस मसीह का शरीर के विषय में, कलीसिया के विषय में, कलीसिया एक है, कलीसिया पवित्र है, कलीसिया प्रेरित है, कलीसिया कैथोलिक है। क्यों है? इसका क्लास हम लोगों ने ले चुका है, एक एक के लिए एक एक क्लास लिया था। तो ये कैथोलिक कलीसिया का मतलब है ईसा मसीह का शरीर, ईसा मसीह से जुड़ कर के रहने वाला। अन्य कलीसिया मसीह से शरीर का से कट कर के रहने वाले हैं। ईसा मसीह के शरीर के अंग कैथोलिक कलीसिया है। जैसे पेत्रुस के अगुवाई में, संत पापा के अधीन में जो कलीसिया रहता है, वो कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह के शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है, शरीर बनकर के रह रहा है। कलीसिया ही शरीर है और मां मरियम उस कलीसिया का एक प्रतीक है। आज इतना ही मेरे विचार हैं। रोमन कलीसिया के विषय में आपको समझ में आया होगा। ये रोमन कलीसिया क्यों कहते हैं, रोमन क्यों कहते हैं। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट को इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैंने इतवार के विषय में, प्रभु के दिन के विषय में जब बोला, तब भी मैंने ये बोल करके दिया था। रोमन साम्राज्य में इतवार को छुट्टी का दिन घोषित किया था। वो एक सिविल ऑर्डर था, वो चर्च का ऑर्डर नहीं था, लेकिन चर्च को उसका फायदा मिला था। तो रोमन सम्राट ईसाई धर्म स्वीकार करते ही उनका मृत्यु भी हुआ था। ये कुस्तुंतनियोपल में, कॉन्स्टेंटिनोपल में जब ट्रांसफर किया कैपिटल को, उस समय पर भी वो ईसाई नहीं था। हाँ, जरूर उसको सताता नहीं था। उनकी माँ विश्वासी बन गए थे, उसमें भी थोड़ा बहुत विश्वास, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेता। बपतिस्मा कहता है कॉन्स्टेंटाइन ने उनके मृत्यु के पूर्व में लिया था। तो इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है
कॉन्स्टेंटाइन ने चर्च बनाया। ऐसे बोलने वाले लोग जो केवल पाखंडी, जो कपटी डोंकी लोग नहीं, हिपोक्राइटी नहीं, बल्कि वो पाषंडता का प्रचार भी कर रहा है, हेरेसी है। कलीसिया से निकल करके कलीसिया के विरुद्ध ऐसा झूठा प्रचार करने वाले लोग प्रभु उन्हें माफ करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।